नमस्कार। नज़रिया अपना अपना से मैं कैलाश चांदना। अक्सर हमने देखा है कि हमारी आम ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आ जाते हैं, ऐसे विवाद सामने आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार आते हैं, सभी के अपने अपने पक्ष होते हैं। तो ऐसे हालात में सभी पक्षों को समझना ताकि समाज उनके प्रति जान सके कि जो विषय चल रहे हैं या जो विषय लिया जा रहा है उसमें कई लोगों की अपनी क्या क्या राय हो सकती हैं। यूथ की अपनी राय होती है, एक आम प्रैक्टिकल पर्सन की अलग राय होती है, चिंतक की अपनी है, नेताओं की अपनी राय हो सकती है। ऐसे में हम एक नए शो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है विवाद पर संवाद। इसमें हम किसी भी ऐसे विषय को चुनेंगे आज से जो इस समय ताज़ा किसी न किसी घटनाओं पर आधारित है या वह समाज में किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है आम जन को। आज का विषय थोड़ा सा सेंसिटिव मान सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये ज्वलंत मुद्दा है धर्म। धर्म पर बहुत तरह की चीज़ें देखने सुनने में आ रही हैं। कई लोग बोलते हैं 5-10 साल से, कई लोग बोलते हैं 50-60 साल से, कई लोग बोलते हैं सैकड़ों साल से। ऐसे में हम विभिन्न लोगों से बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच में है कुछ यूथ भारत यूनिवर्सिटी से, हालांकि उनका नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये पर्सनल भारत यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट तो नहीं करे, लेकिन स्टूडेंट वहाँ के हैं और ये हैं लॉ स्टडी कर रहे हैं। हमारे बीच में एक हैं बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन जो बिजनेसमैन भी हैं और सोशल वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आसपास के प्रदेशों में इनका काफ़ी आना जाना लगा रहता है, तो बहुत सारे जनों से मिलते हैं। तो इनके पास अपने पक्ष होंगे और यूथ के पास अपना पक्ष होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूथ से। जैसा कि हम सब को फीलिंग आती है कि यूथ मालूम नहीं इसमें इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता। आइए जानते हैं धर्म के बारे में इनकी क्या राय है और धर्म क्या है, इनसे जानते हैं। हमारे बीच में है मिस्टर, अपने परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश सिंह, मैं लॉ का छात्र हूँ और ये हमारे साथ हैं। जी, मैं अंतरंग वोरा, आई एम फ्रॉम कानपुर, करेंटली स्टडिंग इन भारत यूनिवर्सिटी इन लॉ डिपार्टमेंट। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस पटल पर आए हैं। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। इसमें आपने ध्यान दिया कि हिंदी और इंग्लिश बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, शायद लॉ के लिए ज़रूरी होगा या इनकी भाषा ही ऐसी है कि इनके पास स्पष्टता ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि धर्म के बारे में भी अच्छी बातें बताएंगे। और सर, आपका परिचय भी दीजिए। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम नीरज है और मैं सोलन का रहने वाला हूँ। तो आज इन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा कि इन लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, तो जैसा हमने कहा था कि हम पहले बात करेंगे स्टूडेंट से, यंग यूथ की वो जनरेशन जिसको हम मानते हैं कि शायद इनका इंटरेस्ट सामाजिक विषय में नहीं होगा। जी, कुछ विषय बताएं। तो मैं विशेष रूप से बस इतना कहना चाहता हूँ, जब बात धर्म की आती है, धर्म कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहला धर्म ही सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म। तो पूर्वजों से जुड़ी हुई जो श्रृंखला चली आ रही है, हम उन्हीं के प्रतिरूप पे चल रहे हैं। अब जैसे कि हमें बताया गया कि भगवान होते हैं, भगवान ने न्याय के लिए लड़ा, हमें न्याय भी सिखाया गया, धर्म के साथ न्याय भी सिखाया गया। धर्म एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको अपना महसूस कराती है और अपने पूर्वजों की पीढ़ी को पकड़ के चलने में मदद कराती है। ये मेरा मानना है। जी, आप सब। जी, मेरा धर्म के बारे में एक ही चीज़ का कहना है कि धर्म अगर टर्म किया जाए कि धर्म क्या है, तो जैसे कि धार्मिक वेद हैं और उपनिषद हैं, हर एक धर्म का अपना एक तौर तरीका है। आज के ताल्लुक में आपको बताना चाहेंगे कि पहले जैसे आप मान लीजिए आज आईपीसी है, पहले गरुड़ पुराण थी। तो ये एक जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है कि एक इंसान को कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो धर्म के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इट इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल। जी सर। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा बताया आपको, जो भी इन्होंने कहा कि धर्म जो इन्होंने सिखाया इनको पता होगा। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़रिए से आपके कर्म ही आपका धर्म है। जी, जैसा आप कर्म करोगे आपके धर्म को वहीं से पता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, जो उन्होंने हमें सिखाया, संस्कार दिए हैं, हमें उसको लेके चलना चाहिए और अपने कर्मों के हिसाब से अपने धर्म को डिसाइड करना चाहिए। आप अच्छे कर्म करोगे
आप अच्छा करोगे, आप अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों के बीच में आप अच्छे संस्कार रखोगे, अच्छा कर्म करोगे, तो मुझे उससे पता लगेगा कि आपका धर्म क्या है। मेरा तो ये कहना है कि आप कर्म अच्छा करो। भगवान, आप कह रहे थे ना कि भगवान भी हमें, भगवान को किसी ने देखा जी, आज तक किसी ने देखा। आज तक ये कहा हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि जिसने जन्म दिया वो प्रभु है, वो मालिक है ना। तो भगवान को नहीं देखा, हम तो सिर्फ पिक्चर्स में जिस तरीके से होता है ना कि ये भगवान, ये भोलेनाथ ऐसे दिखते थे, जी जी जी, ये कृष्ण भगवान ऐसे दिखते थे। तो हम, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारे भगवान है। उन्होंने जो संस्कार दिए वो हमारा धर्म होना चाहिए। जो संस्कार उन्होंने हमें दिया, अच्छा करें आप, है ना। आप सोसाइटी में रहें, अच्छे से रहें, अच्छे काम करें, लोगों को अच्छा समझाएं, जो आपसे छोटे उनको अच्छा समझाएं, जो आपसे बड़े उनसे अच्छा सीखें। तो क्या मैं इसमें ये मान कर चलूँ, जैसे उनका कहना था, सेम शायद बात आप किसी और रूप में कह रहे हैं जी, धर्म बेसिकली एक समाज के जीने का तरीका प्रदर्शित करता है, जी, समाज का। जी, जो हमने भी कई प्रोफेसर्स हैं, कई गुणीजन हैं, कई महंत लोग हैं जो विभिन्न मंदिरों में या दार्शनिक चीज़ों में हमें मिलते हैं। एक लाइन जो हमें निकल के आती है, जो समझ में आती है, धर्म मतलब जीने का तरीका। हर समाज, हर वर्ग, हर घर अपने एक जीने का तरीका बना के चलता है, कुछ नियम बना के चलता है। उन नियमों की व्याख्या की जाए बड़े रूप में, समाज के रूप में, देश के रूप में, प्रदेश के रूप में, तो उसको बोला जाता है धर्म। जी, मान लीजिए अगर एक खास वर्ग है जिसको हम हिंदू पक्ष बोलते हैं, क्या मुस्लिम पक्ष बोलते हैं, कोई और पक्ष बोल देते हैं, सभी के अपने अपने धर्म है, उनके जीने का तरीका है। क्या हम इसको ये मान के चलें आपकी नज़र में कि सभी के अपने अपने धर्म हैं और सभी का जीने का तरीका है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि सभी का जीने का तरीका है जिनके पूर्वज जो सिखाते गए वो उस पीढ़ी में आगे बढ़ते गए।